12 रूल्स फॉर लाइफ, एन एनेक्डोट टू केओस। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में केओस लाइफ का एक इनएविटेबल पार्ट बन चुका है। दुनिया में हर तरफ केओस देखने को मिलता है। देशों के बीच, लीडर्स के बीच, वर्क प्लेस में, सड़कों पर, परिवारों में, लोगों के रिश्तों में और यहाँ तक कि हमारे अपने दिमाग के अंदर भी केओस भरा हुआ है। ऐसे में एक शांत, सुलझा और स्थिर जीवन कैसे जिएं? इस चीज को जॉर्डन पीटरसन ने अपनी इस किताब में डिस्कस किया है। केओस, डिसऑर्डर, अव्यवस्था, अराजकता ये यूनिवर्स की नेचुरल टेंडेंसीज होती हैं। चीजें डिसऑर्डर में अपने आप जाती हैं, पर उन्हें ऑर्डर में लाने के लिए एफर्ट लगता है। घर गंदा अपने आप हो जाता है, पर उसकी सफाई करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चीजें नीचे अपने आप गिरती हैं, पर ऊपर उठाने के लिए मेहनत लगती है। और शायद यही कारण है कि लोगों की लाइफ में इतना केओस है, क्योंकि जिंदगी में केओस खत्म करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और लोग वो करने में या तो सक्षम नहीं होते या करना ही नहीं चाहते। ये किताब जिंदगी से केओस को खत्म करने और हैप्पी, सक्सेसफुल और मीनिंगफुल लाइफ जीने के 12 रूल्स बताती है, जिन्हें हम अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रूल, स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर बैक एंड। आर्मी के जवानों को तो आपने देखा ही होगा, वो किस तरह खड़े होते हैं। उनकी कमर हमेशा सीधी होती है और कंधे पीछे और छाती आगे होती है। ये बॉडी स्टांस है, डोमिनेंस और कॉन्फिडेंस शो करता है। उनके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। रिसर्च बताती है कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, यहाँ तक कि आपकी हल्की सी मसल मूवमेंट भी आपके इमोशंस को इफेक्ट करती है। अगर आप लगातार सैड फेस बना के रखेंगे तो थोड़े समय बाद आप उदास फील करना शुरू कर देंगे। इसी तरह झुके हुए कंधे, टेढ़ी कमर, झुकी हुई नजरें, अगर ये सब आपकी बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है तो सबसे पहले इन्हें ठीक करें। जब आप स्ट्रेट खड़े होना शुरू करेंगे तो ये पहला साइन होगा कि अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं और लाइफ को चेंज करने के लिए जो एफर्ट जरूरी है उनके लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। रूल नंबर 2, ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। खुद का ख्याल रखना, खुद को अच्छे से ट्रीट करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। पेरेंट्स अपने बच्चों की हर विश पूरी करते हैं, पर अपने लिए बेसिक नेसेसिटीज पूरा करना भी जरूरी नहीं समझते। माँ अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखती हैं, पर अपने ऊपर ध्यान भी नहीं देती। प्यार में प्रेमी जोड़ा एक दूसरे की खुशी के लिए वो काम भी करने को तैयार हो जाते हैं जो अदरवाइज वो नहीं करते। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी मेंटल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल वेल बीइंग का सबसे ज्यादा ख्याल रखें। अपना ख्याल ऐसे रखें जैसे आप अपने सबसे प्यारे इंसान का करते हैं। रूल नंबर 3, मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। अपने दोस्तों को बड़े ध्यान से चुनें, क्योंकि आप जिन्हें अपना दोस्त चुनते हैं वो आपके कैरेक्टर और आपके फ्यूचर दोनों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। लाइक माइंडेड लोगों के साथ दोस्ती करें, उन्हीं लोगों के साथ रहें जो सच में आपका अच्छा चाहते हों। रूल नंबर 4, कंपेयर योरसेल्फ टू हु वर यू यस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। अपनी तुलना दूसरों से कभी ना करें। कोई और आपसे ज्यादा पैसे कमाता है, किसी के पास आपसे ज्यादा अच्छी बड़ी कार है, किसी का घर आपसे ज्यादा बड़ा है। इन सब चीजों का कोई अंत नहीं है और ये चीजें आपको कभी भी कुछ भी बेनिफिशियल नहीं दे पाएंगी। हाँ, अपना कंपैरिजन हमेशा अपने पास से करें कि आज जो आप कर रहे हैं क्या वो आपके पास कल से बेहतर है या नहीं। आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप कल से बेहतर हैं या नहीं, और लगातार हर चीज में तरक्की करते रहें, चाहे चीज कुछ भी हो। वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, या आपके फिजिकल अपीयरेंस की बात हो, आपके ऑफिस का काम हो, कोई क्रिएटिव एक्टिविटी हो, या कोई स्पोर्ट जो आप खेलते हो। आपका ग्राफ हमेशा ऊपर जाता रहना चाहिए। हर चीज में निरंतर तरक्की करते रहें और अपना आकलन भी करते रहें। आप इस साल पिछले साल से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं या नहीं? आप इस साल पिछले साल से ज्यादा हेल्दियर हैं या नहीं? आप अपने काम में पिछले साल से ज्यादा बेहतर हैं या नहीं? इन चीजों को नोट डाउन करें
और अगर इनमें से किसी भी चीज का जवाब ना में आए तो आपको थोड़ा बदलाव करने की तो जरूरत है। रूल नंबर 5, डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। सभी की लाइफ को केओटिक बनाने में बच्चों का इम्पोर्टेंट रोल होता है, इसलिए लाइफ को शांत और सुलझा हुआ बनाने के लिए गुड पेरेंटिंग को मास्टर करना सबसे जरूरी है। बच्चों की आदतों पे खास ध्यान दें, उन्हें अच्छी आदतें सिखाएं, उन्हें खाली समय कम से कम दें। ऐसा इंतजाम करें कि उनका समय क्रिएटिव और हेल्दी चीजों से भरा रहे। उन्हें कुछ भी ऐसा ना करने को दें जो आपको पसंद ना हो, क्योंकि जो आपको पसंद नहीं है वो समाज को भी पसंद नहीं आएगा। रूल नंबर 6, सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। इस नियम का मतलब है कि पहले अपनी जिंदगी को सही करो, अपनी गलतियों को सुधारो, अपनी जिम्मेवारियों को निभाओ, फिर दूसरों और समाज की आलोचना करो। जब हम अपने ही जीवन को सहेजने में नाकाम रहते हैं तो दूसरों की आलोचना करना बिल्कुल गलत होता है। रूल नंबर 7, परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल। इसमें कहा गया है कि हमें मोमेंटरी प्लेजर के बजाय ऐसी चीजों का पीछा करना चाहिए जो बोरिंग या मुश्किल तो हों, पर लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बेनिफिशियल हों। जो चीजें जल्दी से आसान या लाभकारी लगती हैं, वे हमेशा हमारे जीवन के लिए सही नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए लो कि एक्सरसाइज करने या कोल्ड ड्रिंक पीने में कोल्ड ड्रिंक पीना ज्यादा आसान है, उसमें मजा भी बहुत आता है, पर सबको पता है कि एक्सरसाइज करना हमारे लिए कितना जरूरी और फायदेमंद है। रूल नंबर 8, टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। यह नियम सिखाता है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हाँ, अगर सत्य बोलना कठिन हो तो कम से कम झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ हमें और दुनिया को और भी भ्रमित कर देता है। रूल नंबर 9, assume that the person you are listening to might know something you don't. जब भी आप किसी से बात करें तो खुले मन से उन्हें सुनें। दूसरे व्यक्ति के विचारों और ज्ञान का सम्मान करें, क्योंकि हो सकता है वे आपसे कुछ महत्वपूर्ण सीखने का मौका दे। अच्छे लिसनर बने, ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज होगा। रूल नंबर 10, बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। यह नियम कहता है कि हमें अपनी बातों को स्पष्ट और सटीक रूप से कहना चाहिए। अनिश्चित और अस्पष्ट भाषा से समस्याएं पैदा होती हैं, इसलिए अपनी बात को पूरी तरह से और सही तरीके से व्यक्त करना चाहिए। रूल नंबर 11, डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। यह नियम बच्चों को अपनी गलतियों से सीखने और जोखिम उठाने का अवसर देने की बात करता है। अगर हम बच्चों को हमेशा सुरक्षा ही देते रहेंगे तो वे जीवन के कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। बच्चों का ध्यान तो रखें, पर उन्हें उनके एक्सपीरियंसेस से वंचित ना करें। लेट देम ऑल फॉल एंड लेट देम लर्न। आप बस एक इनविजिबल सहारे की तरह उनके साथ रहें। रूल नंबर 12, पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। यह नियम हमें ये सिखाता है कि जब जिंदगी कठिन हो तो छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। उदाहरण के लिए सड़क पर एक बिल्ली को सहलाना, किसी कुत्ते के साथ गली में खेलना, कोई पेड़ लगाना और रोज उसे पानी डालना। ये सब चीजें हमें मोमेंटरी आनंद और शांति प्रदान करती हैं, जो जीवन के कठिन दौर में सहायक होती हैं। इसलिए जब भी टाइम मिले तो ये सब काम जरूर करें। इन नियमों के माध्यम से पैटरसन हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में सच्चाई, जिम्मेदारी और पॉजिटिविटी कैसे लाई जा सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।